अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर यामीन कुरैशी। आप देख रहे हैं केयर न्यूज़। केयर न्यूज़ का आपने सुना जैसे कि जी केयर न्यूज़ हमेशा केयर करता है, हमेशा उन लोगों की जो लोगों की केयर करते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत हमारे दरमियान कल चूँकि इंटरनेशनल डे था, सहाफ़ियों का आलमी दिन था, वो गुज़रा। कल हम अपनी मसरूफियात की बिना पर तशरीफ़ नहीं ला सके। इरशाद ख़ान भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। सहाफ़ती इदारों में एक मोतबर नाम और एक हक़ और सच गोई के हवाले से इनका एक बहुत ऊंचा मुकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज़्ज़तों से नवाजा। हम सहाफ़ियों का जो काम है, मैंने उसको तशबीह दी कि ये वो काम है कि जो पैगाम रसानी का काम है, एक जगह से पैगाम को दूसरी जगह पब्लिश करना, रसानी, पैगाम रसानी। तो ये वो काम है जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। तो ये हक़ और सच गोई वाला पैगाम है। अगर मैं गलत हूँ तो सर मेरी तस्दीक़ फरमा दीजिएगा। तो आज हम चलते हैं वर्ल्ड जर्नलिस्ट डे के मौके पे इरशाद ख़ान भाई का मौक़िफ़ लेते हैं, क्या कहेंगे, और आखिर में हम इनसे कहेंगे कि जी आप हमारे केयर न्यूज़ के हवाले से भी कुछ वर्ड कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यामीन कुरैशी साहब, और शुक्रिया आपके चैनल केयर न्यूज़ का। और मेरी ये दुआ है और मेरी ये ख्वाहिश है कि आपका ये चैनल दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे, सहाफ़त में आला कदरों को ये उजागर करे, मेरी ये दुआ है। अब आपने सवाल किया कि सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर कुछ कहूँ, तो मैं यही कहूँगा कि इस मौके पर हमें इस बात का अहद करना चाहिए कि सहाफ़त की जो आला कदरें थीं पहले, और सहाफ़त का जो मेयार कभी हुआ करता था, सहाफ़त की उसी मेयार और आला कदरों की वजह से सहाफ़ियों की इज़्ज़त और तकरीम हुआ करती थी, वो कहीं गुम हो गए हैं। उन चीज़ों को दोबारा से उनकी बहाली के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और आज सहाफ़ियों के आलमी दिन के मौके पर हमें ये अहद करना चाहिए कि हम सहाफ़त की उन साबिका आला इक़दार को दोबारा से बहाल करने की कोशिशें करेंगे और उनको इंशाअल्लाह बहाल करेंगे। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि एक ज़माना वो था कि सहाफ़ी और सहाफ़त की इतनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और कदर हुआ करती थी कि अगर किसी इलाके में कोई सहाफ़ी चला जाता था और वहाँ कोई पहचान लेता था कि इसका ताल्लुक़ मीडिया से है, अखबार से है या किसी चैनल से है, तो लोग उससे आगे बढ़ बढ़ के मिला करते थे, उससे हाथ मिलाते थे, उसको दावतें देते थे कि हमारे साथ आप एक कप चाय पी लें, हमारे साथ आप खाना खा लें। लेकिन फिर अब ऐसा दौर आ गया कि सहाफ़त की वो कदरें जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता मिटती चली जा रही हैं, ख़त्म होती चली जा रही हैं। और उन कदरों के ख़त्म होने की वजह से अब सहाफ़ियों का वो मुकाम भी नहीं रहा जिसका ज़िक्र मैंने अभी आपसे किया कि माज़ी में सहाफ़ियों का कितना मुकाम हुआ करता था। हमारी कोशिश होगी कि हम उन साबिका कदरों की बहाली के लिए पूरी जाँफशानी से काम करें। और मैं जिस तंज़ीम का सदर हूँ, सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, हम सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत भी ये कोशिशें कर रहे हैं। और इस हवाले से हम अनकरीब एक एकेडमी भी कायम करने वाले हैं यहाँ कराची में, कि जो सहाफ़ियों की जो नई खेप आ चुकी है और आ रही है, उनकी तरबियत के लिए हम कुछ काम करें और पुराने सहाफ़ियों को हम उस एकेडमी के अंदर आने की दावत दें, ताकि वो अपने तजर्बात और अपने मुशाहिदात की रोशनी में नए आने वालों के लिए कोई राहें इरशाद ख़ान भाई, यकीनन मैं एक तारुफ बताना भूल गया कि सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पूरे सिंध की जो यूनियन है जर्नलिस्ट, उसकी प्रेसिडेंट भी हैं माशाल्लाह से। और न सिर्फ पूरे सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से वास्ता रहता है माशाल्लाह से इरशाद भाई का। इरशाद भाई, आखिर में मैं ये चाहूँगा आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगा कि आपने ये सवाल तो मेरे जहन में था कि जी आप क्या करने जा रहे हैं। आपने बता दिया कि जी हम
जो है इस तरीके से जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं उनके लिए एक एकेडमी बना रहे हैं। पहली रजिस्ट्रेशन तो मेरी कर लीजिए आप। सबसे पहले तो मैं अपने आप को, क्योंकि मैं तालिब इल्म रहता हूँ, हमेशा तिफ़्ल मकतब रहता हूँ, कोशिश होती है कि जी सीखने का मौका मिले मुझे। और मैं ये एक आज पैगाम भी आपसे एक लेना चाहूँगा, जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं, जो सहाफ़त में आना चाहते हैं, जो पार्ट टाइम जो वक्ती तौर पे आना चाहते हैं या कुल वक्ती आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एक मैसेज केयर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि केयर न्यूज़ हमेशा केयर कर रहा होता है लोगों की, तो आज सहाफ़ियों की केयर करने के लिए हम सीनियर सहाफ़ी हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो उनसे हमारे जैसे जो सहाफ़ी हैं उनके लिए एक मैसेज लेना चाहूँगा। मैं मैसेज क्या दूंगा? मैं तो ख़ुद एक सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं एक बात इन नए दोस्तों के लिए कहूँगा कि जब आप इस शोबे को अपनाना चाहें तो फिर एक काम ज़रूर करें। तालीम ठीक है, आपकी अपनी जगह है, आप जितनी चाहें तालीम हासिल करते रहें और कर चुके हों, लेकिन जब इस शोबे में आएँ तो आप सीनियर से सीखने की कोशिश करें। अपना एक उस्ताद ज़रूर मुतय्यन करें। उस्ताद के बग़ैर आप नहीं चल सकेंगे, आप एक अच्छे सहाफ़ी नहीं बन सकेंगे। मैं अपनी बात, अपना वाक़या शेयर करूं कि जब मैंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में सहाफ़त का शोबा अपनाया, तो उस ज़माने में मेरा जो पहला अखबार था वो जसारत था, रोज़नामा जसारत कराची, और सलाउद्दीन साहब उसके एडिटर हुआ करते थे। जसारत में ज़हूर अहमद नियाज़ी साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो जसारत के चीफ़ रिपोर्टर होते थे। मैं एक रोज़ ज़हूर अहमद नियाज़ी साहब के चैम्बर में गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर, मुझे अब आप अपनी शागिर्दी में ले लें, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ सहाफ़त। तो वो मुस्कुराए, मेरी पीठ थपथपाई और कहने लगे कि बेटा, आप पहले ही से मेरे शागिर्द हो और इंशाअल्लाह आप बहुत तरक्की करोगे और इंशाअल्लाह बहुत आगे बढ़ोगे, और मैं जो जहाँ तक हो सका आपकी रहनुमाई करूँगा, आपको कदम कदम पर इसके इसरार और रुमूज़ समझाऊँगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि जब तक मैं जसारत में रहा तो ज़हूर अहमद नियाज़ी साहब ने मेरी भरपूर रहनुमाई की, मुझे उंगली पकड़ के इस दश्त के अंदर चलना सिखाया। मुझे कलम पकड़ने की तमीज़ नहीं थी, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे ख़बरें लिखनी सिखाईं, उन्होंने मुझे आर्टिकल लिखने सिखाए, कालम लिखने सिखाए, इदारिया लिखना सिखाया और बहुत सारी चीज़ें सहाफ़त की इसरार और रुमूज़ मुझे समझाए। तो इसी तरह से अच्छा, फिर वो सीखने सिखाने का सिलसिला वहीं तक महदूद नहीं रखा मैंने, वो आज तक भी जारी है। आज भी मैं अपने सीनियर से सहाफ़त के बारे में बहुत कुछ सीखता हूँ। सलाउद्दीन साहब के साथ मैंने जसारत में तो काम किया ही, लेकिन एक तवील अरसा उनके साथ तकबीर में भी गुजारा मैंने, हफ्ते रोज़ा तकबीर कराची में। तो वो अक्सर एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि सहाफ़त जो है ये वाहिद पेशा है कि जिसकी कोई गहराई नहीं है। बाकी तमाम पेशे जो हैं वो एक जगह जाकर के रुक जाते हैं और उसके बाद उनकी इंतहा ख़त्म हो जाती है, लेकिन सहाफ़त वाहिद पेशा है कि इसकी गहराई में आप जितने जाते जाएंगे ये और नीचे गहरा होता चला जाएगा, आपको इसकी सतह नहीं मिलेगी। ये वाहिद पेशा है, वो अक्सर कहते थे। और साथ में वो ये भी कहा करते थे कि सहाफ़त इतना ज़ालिम पेशा भी है कि आप सारी ज़िंदगी अपने अखबार में अच्छे से अच्छी ख़बरें देते रहिए, अच्छे से अच्छे आर्टिकल लिख कर के आप अपने कारी को पढ़ाते रहिए, बेहतरीन से बेहतरीन इदारिया आप लिखते रहिए, लेकिन कभी कोई कारी आकर के आपको दफ्तर में आकर ये नहीं कहेगा कि जी आपने आज फ़लाँ चीज़ जो छापी है वाह क्या बात है, आपको शाबाश नहीं देगा, आपको सलामी नहीं देगा। लेकिन अगर कई बरसों के बाद आपने कोई ऐसी चीज़ अपने अखबार में छाप दी जो किसी कारी को घिरा गुज़री और उसको नागवार गुज़री, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा ठंडे पेटों, बल्कि वो आपके दफ्तर में आकर के आपकी ईंट से ईंट बजा देगा, आपके दफ्तर के शीशे तोड़ेगा, आपके ऊपर हमला करेगा, आपको गालियाँ देगा। ये इतना ज़ालिम पेशा है, ये सलाउद्दीन साहब कहा करते थे। और हमने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप सारी ज़िंदगी अच्छे से अच्छा आप देते रहिए, लोग पढ़ते रहेंगे, हज़म करते रहेंगे, टीवी चैनल पे लोग प्रोग्राम देखते रहेंगे, हज़म करते रहेंगे, लेकिन कभी कोई आपको एक फ़ोन कॉल करके भी नहीं कहेगा
कि वाह आज आपने कमाल कर दिया। तो खैर ये तो एक ऐसे ही तस्करा आ गया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सहाफ़ियों का फ़र्ज़ ये है कि वो कौमों की रहनुमाई का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं और उनकी कौमों की तरबियत करते हैं, मुल्क के वक़ार बुलंद करने के लिए काम करते हैं। ये सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी में शामिल है और इंशाअल्लाह हम इस ज़िम्मेदारी को पूरा करते रहेंगे। और जो आने वाले लोग हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि वो भी जब इस पेशे में आएँ तो इस बात को सोच के आएँ कि आपने कौमों की रहनुमाई करनी है, मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए काम करना है। और रिस्क का जहाँ तक बात है, रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, वो आपको रिस्क ज़रूर देगा। आप सहाफ़त को ब्लैकमेलिंग का ज़रिया मत बनाइए, आप सहाफ़त को किसी की पगड़ी उछालने का ज़रिया मत बनाइए, आप सहाफ़त के ज़रिए किसी की इज़्ज़त पामाल मत कीजिए। हाँ, अगर कोई वाक़यतन बुराई आपको नज़र आए उसको मंज़र आम पर लाइए, उसको मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाइए ताकि उसका कला कमा किया जा सके। लेकिन उस बुराई को इस वजह से कोई ख़बर मत छापिए कि वो जो है जिसके बारे में आप छाप रहे हैं वो आपको आकर के पेशकश करने लगे कि आइंदा मेरे हवाले से कुछ ना छापूं। तो जो चीज़ है, जो बुराई है, उसको मंज़र आम पर लाएं। जहाँ जो गलत काम कर रहा है, हो रहा है, उसको कौम के सामने लाएं। ये इरशाद खान भाई, यकीनन वो जो जिस तरह की सहाफ़त की तरफ आपने इशारा किया उसे हम अपनी ज़बान में ज़र्द सहाफ़त कहते हैं। तो खुदारा ज़र्द सहाफ़त से बचिएगा। और सहाफ़ी का, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जी सहाफ़ी का जो पेशा है वो एक बहुत मातबर पेशा है। नए आने वाले लोग जो हैं बहुत रहनुमाई ले सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम बाकायदा लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म हो जाए तो जैसे सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इरशाद खान भाई ने कहा कि जी हम कोई क्लासेस शुरू करेंगे, इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि गाहे बगाए इरशाद भाई से हम मुख्तलिफ़ टिप्स लेते रहें जो कि हम अपने केयर न्यूज़ के व्यूवर्स और नाज़रीन जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी टीम मौजूद है, वो भी इससे मुस्तफ़ीद होती रहे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से, डायरेक्टर सिंध डॉक्टर जमील तनूली साहब की जानिब से, हमारे जो मैनेजिंग एडिटर हैं उस्मान चिश्ती साहब की जानिब से, और डिप्टी मैनेजिंग एडिटर जो हमारे इस ऑफ़िस के भी निगरान हैं फ़ारूक रफ़ीक साहब की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप एक कॉल पर हमारे इस तशरीफ़ लाए। और आज हमने आपकी खदमात के एतराफ़ में जो एक छोटा सा अवार्ड है, केयर एक्सीलेंसी अवार्ड, एक मेडल्स जो है हमने लास्ट टाइम कुछ लोगों को दिए थे जो मेडल्स की शक्ल में थे। तो आज हम एक अदना सा एक हम अवार्ड आपकी नज़र कर रहे हैं। आपकी खदमात के सिले में आपको हमारे ऑफ़िस की याद दिलाता रहेगा। केयर न्यूज़ आने का बहुत शुक्रिया। ये अवार्ड जो है आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जी आप हमारे ऑफ़िस भी तशरीफ़ लाए थे। बहुत शुक्रिया सर।